नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। जहां एक और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब विपक्ष सीधे सीधे केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब एनडीए भी लगातार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जीत को लेकर के रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है, मंथन करती हुई दिखाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौटते ही जनता को लुभाने में लग चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर यहाँ पर निर्मला सीतारमण या फिर स्मृति ईरानी ही क्यों ना हो, तमाम भाजपाई नेता अब जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरता हुआ दिखाई दे रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि विपक्ष से आखिरकार पीएम उम्मीदवार के तौर पर किसे उतारा जाए। नाम यहां पर कई आ रहे हैं लेकिन फैसला भी नहीं हो पाया। दावा किया जा रहा है कि शिमला में जब बैठक होगी तब पीएम उम्मीदवार के तौर पर किसी एक का नाम लिया जाएगा। यहां पर इस वक्त देखने को मिल रहा है कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में जो बैठक हुई उसके बाद अब विपक्ष के कई दल एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बात करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र द्वारा पारित किए गए अध्यादेश को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी आवाज को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अध्यादेश में ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों का समर्थन मांगने के लिए ही अरविंद केजरीवाल पटना भी जा पहुंचे। आपको बता दें कि पटना में हुई महाबैठक में सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश का मुद्दा सामने उठाया। हालांकि कांग्रेस से जब समर्थन मांगा गया तो राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की बात को इग्नोर करने का काम किया, जिसके बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि जिस अध्यादेश को केंद्र आज दिल्ली में पारित करने की बात कर रही है, लागू करने की बात कर रही है, और आज विपक्ष के कई दल अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का साफ कहना है कि उन विपक्षी दलों को यह समझने की जरूरत है कि आज जो अध्यादेश दिल्ली में लागू किया जा रहा है वो कल किसी दूसरे राज्य में भी किया जा सकता है। ऐसे में हमें मिलकर इस अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों से समर्थन मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र जा पहुंचे हैं। वो पश्चिम बंगाल भी गए, बिहार भी गए और उत्तर प्रदेश भी गए। कई विपक्षी दलों का समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल भी रहा है और कई दल इस पर चुप्पी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है अब आपको वो बताते हैं। केंद्र के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जारी सियासी जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश का मदन बी लोकुर को लेकर के एक बड़ा लेख भावनात्मक रूप से राहत देने वाला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उसी आर्टिकल को ट्विटर पर सभी से साझा करते लिखा है कि अध्यादेश निर्वाचित सरकार के लिए एक तरह का संवैधानिक धोखाधड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर के लेख का हवाला देते हुए अपनी टिप्पणी में लिखा, उनका ये लेख केंद्र के अध्यादेश की असंवैधानिकता को उजागर करता है। हमारी सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि अध्यादेश लोकतांत्रिक मूल्यों और गैर संवैधानिक है। उसी का जिक्र पूर्व न्यायाधीश लोकुर ने अपने एक लेख में किया है। उन्होंने लेख में लिखा है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश दिल्ली के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संविधान पर एक संवैधानिक धोखाधड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने अपने लेख में लिखा है, बाबा साहेब अंबेडकर ने 4 जून 1948 को संविधान सभा में संवैधानिक नैतिकता की बात की। वर्तमान सरकार भी ये जानती है कि लोकतांत्रिक संविधान में शांतिपूर्ण कामकाज के लिए संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने की जरूरत है। इसके बावजूद संवैधानिक नैतिकता का दुर्भाग्य यह है कि इससे जुड़ी 2 अहम बातें आज भी अमल नहीं हो रही।
पहला ये कि प्रशासन के स्वरूप का संविधान के स्वरूप के साथ घनिष्ठ संबंध है। दूसरा ये कि संविधान को बिना बदले विकृत करना पूरी तरह से संभव है। केवल प्रशासन के स्वरूप को बदलकर इसे असंगत और संविधान की भावना के विपरीत बनाकर ऐसा किया जा सकता है। पूर्व जस्टिस के जिस लेख को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी से ट्विटर पर साझा किया, उसमें लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश साल 2023 दिल्ली में प्रशासन के स्वरूप को बदलने वाला है। साथ ही ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। अध्यादेश की संवैधानिक वैधता का निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय मामला सामने के बाद करेगी। साथ ही ये भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, कम से कम 1991 से दिल्ली में प्रचलित प्रशासन के स्वरूप को पलट देगा। निर्वाचित सरकार पुराने फॉर्मेट के अनुरूप काम करने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा संविधान की भावना का आह्वान करना और लोकतांत्रिक संविधान के शांतिपूर्ण कामकाज के लिए संवैधानिक नैतिकता के प्रसार की आवश्यकता पर जोर देना गलत है? तो ये थी वो बात जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर के लेख को साझा करते हुए लिखी। अध्यादेश को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लड़ाई जारी है और उनका लगातार ये कहना है कि जब तक इस अध्यादेश को खारिज नहीं कर दिया जाता, वो अपने विरोध प्रदर्शन को रोकने वाले नहीं है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष से जो उम्मीद लगाकर अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, खास तौर पर बात करें कांग्रेस पार्टी की, क्या इस अध्यादेश के खिलाफ विरोध में अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा या नहीं? इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन, 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर, ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है।